दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आई थी कि सर हम यदि किसी चीज़ को एक बार याद करते हैं तो याद करने के बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो पेपर में हमको वो चीज़ याद नहीं आ पाती है और इसी कारण हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। चाहे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अभी 12th क्लास में हो, या फिर आप अभी 10th क्लास में हो, आप चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज के इस टेक्निक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लिख करके किस प्रकार याद करोगे। अधिकतर जितने भी बच्चे होते हैं वो लिख करके याद तो करते हैं, लेकिन उनका लिख करके याद करने का तरीका गलत होता है। और गलत तरीके से याद करने के कारण क्या होता है कि वो याद तो करते और मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत का सही तरीके से उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको लाभ हो पाएगा। और लास्ट में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको करना क्या है। आप जिस किसी भी चीज़ को याद कर रहे हो, सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से 2 गिलास, सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप अपनी पढ़ाई करने के लिए जिस किताब से आप क्वेश्चन याद कर रहे हो उस किताब को आप सामने रखिए। अब किताब सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी निकालना है। आपको एक रफ कॉपी निकालना है, या आप एक पर्टिकुलर फेयर कॉपी निकाल सकते हो। उस कॉपी को आप बिल्कुल बना लीजिए कि इस विषय का मैं जितना भी याद करूँगा उसको इसी कॉपी में लिखूँगा। और आप एक पेन ले लीजिए। अब आप जिस टॉपिक को याद कर रहे हो, या फिर आप जिस किसी भी प्रश्न को याद कर रहे हो, आप जिस किसी भी क्वेश्चन को याद कर रहे हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड कीजिए। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। उसी प्रकार रीड करना है जिस प्रकार हम कहानी पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको उसी प्रकार उसको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। अब जैसे ही आप उस क्वेश्चन को रीड कर लोगे, तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप सबसे पहले उस क्वेश्चन के एक वाक्य को रीड कीजिए। एक वाक्य मतलब सिर्फ एक लाइन, पहली लाइन को आपको रीड करना है। और जब आप उस क्वेश्चन की पहली लाइन को रीड कर लोगे, तो उस क्वेश्चन की पहली लाइन को रीड करने के बाद आपको उसके एक एक वर्ड, एक एक शब्द को अच्छे ध्यान से और बारीकी से पढ़ना है। और एक एक शब्द का आपको अर्थ जानने का प्रयास करना है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। जब आप उस एक वाक्य के प्रत्येक शब्द का मतलब जान जाओगे, उसके बाद फिर आपको उस वाक्य का अर्थ जानने का प्रयास करना है कि ये वाक्य कह क्या रहा है, इस वाक्य में जो बातें लिखी गई है, इस वाक्य का अर्थ क्या है। और जब आप उस वाक्य का पूरा अर्थ जान जाओगे, तो उस वाक्य का अर्थ जानने के बाद आपको वह वाक्य समझ में आ जाएगा। और जब आपको वो लाइन समझ में आ जाएगी, तो लाइन को समझने के बाद आपको बिना देखे उसका मनन करना है। मनन करने का मतलब ये होता है कि आपको बिना देखे उस वाक्य को दोहराना है। आप मुंह से बोल करके भी दोहरा सकते हो, और आप आँखों को बंद करके भी दोहरा सकते हो। इसके बाद आपको आपके माइंड में उसका एक कल्पना तैयार करना है। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन। उसको हम कहते हैं दिमाग में एक चित्र का बनाना। ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन किसी भी वस्तुओं को चित्रों के रूप में याद रखता है, ना कि शब्दों के रूप में। अगर मैं अभी पेड़ कहूँगा, तो आपके माइंड में पेड़ की इमेज आएगी, आपके दिमाग में पेड़ का चित्र बनेगा, ना कि आपके दिमाग में हिंदी में पेड़ लिखा आएगा। हमारा जो दिमाग होता है वो चित्रों चित्रों के रूप में याद करता है। अगर आपके क्वेश्चन अगर आप मान चलो बिलियन की परिभाषा याद कर रहे हो, और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि हमें कांच का गिलास लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करना है। याद करने के लिए आप उसको बोल के तो याद कीजिए, लेकिन आपको आंखें बंद करना है। और आंखें बंद करने के बाद आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए। आपको कल्पना करना है कि एक कांच का गिलास है और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए।
आप मतलब कि आंख बंद करके जिस प्रकार भगवान का चित्र बनाते हो अपने दिमाग में, उसी प्रकार आपको आंख बंद करके, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आप जिस टॉपिक को याद कर रहे हो, अगर टॉपिक में ये लिखा है कि दोनों ओर की सेना, अगर आप भूगोल याद कर रहे हो, आप इतिहास याद कर रहे हो, और इतिहास में लिखा है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को तलवारों से काट दी, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि एक घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर एक लेडीज़ है जो कि महारानी लक्ष्मीबाई है, और महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को बिल्कुल काट रही है। आपके दिमाग में इस प्रकार से चित्र बनना चाहिए। अगर आप यह याद कर रहे हो, ओजोन परत वायुमंडल में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि हवा के ऊपर आप जा रहे हो और वहाँ पर आप कल्पना कर सकते हो। इस प्रकार से यदि आप कल्पना करके याद करोगे तो आपको बहुत सही तरीके से याद होगा। जब आप पहली लाइन को अच्छे से दिमाग में संजो लोगे, उसके बाद आपको उस टॉपिक की फिर दूसरी लाइन को भी इसी प्रकार याद करना है। सबसे पहले लाइन को पढ़ना है, और लाइन को पढ़ने के बाद उस लाइन के एक एक शब्दों को बारीकी से समझना है कि इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का मीनिंग ये निकल करके आ रहा है। फिर तीसरी लाइन को पढ़िए। इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन की पूरी लाइन को पढ़ लीजिए और एक एक लाइन को दोहरा लीजिए। और जब सारी की सारी लाइन पढ़ करके हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार पूरा का पूरा रीड करना है। और रीड करने के बाद जब आप उस पूरे के पूरे प्रश्न को याद कर लोगे, आप जब उस पूरे क्वेश्चन को जब आप समझ लोगे, तो समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके बिना देखे उसका मनन करना है। फिर से उसको शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको बोल करके देखना है। और जब आप इतना काम कर लेते हो, तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर रफ कॉपी निकालना है और एक पेन निकालना है। देखिए, अगर आपने इसको लिख करके नहीं देखा, सुनिए, आपने मुंह से बोल करके तो याद कर लिया, आपने दिमाग में चित्र भी बना लिया, लेकिन हमारी जो उंगली होती है ना, हमारी उंगली को छोटा ब्रेन कहा जाता है। जो हमारे अंगूठे के साइड की जो उंगली होती है, उसको छोटा ब्रेन कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम परीक्षा में लिखने के लिए बैठते हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा दिमाग को स्पेलिंग याद नहीं आती, लेकिन हमारी जो उंगली होती है वो अपने आप चल जाती है और उस स्पेलिंग को वो बिल्कुल सही का सही लिख भी देती है। तो अब आपने अगर इसको लिखा नहीं, लिख करके याद नहीं किया ना, तो आपको परीक्षा के समय उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत इसको आपने आज याद करने में लगाया है। अगर आज आपको इस क्वेश्चन को याद करने में 10 मिनट लगे हैं, तो परीक्षा के पास आपको फिर से 10 मिनट याद करने को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको याद करने के जस्ट बाद लिख करके याद कर लिया, तो आपको पेपर में फिर खाली पेज पलटा करके बस देखना पड़ेगा। आपको बहुत कम मेहनत में रिवीजन करके आपको पेपर में अच्छे से वो याद आ जाएगा। अब जैसे ही आपको प्रश्न याद हो जाता है, तो उसके बाद आप फेयर कॉपी बंद कर दो और उस क्वेश्चन को रफ कॉपी में इस प्रकार लिखो कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, उसको इस प्रकार से लिख करके देखो। बिल्कुल सिंसियर होकर के और बिना देखे आपको लिखना है। और जब आप उसको बिना देख कर के लिखोगे, उसके बाद फिर आपको उसको चेक करना, और चेक करने में आपकी जो गलतियाँ आएगी, उन गलतियों पे सुधार करना और उस क्वेश्चन को फिर से तैयार करना है। इस प्रकार यदि आप हर एक क्वेश्चन को लिख करके याद करोगे, तो लिख करके याद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी राइटिंग सुधरेगी। राइटिंग सुधरने के साथ साथ आपका लेखन कौशल बढ़ेगा, क्योंकि हम पेपर में जो लिख करके आते हैं हमको उसी के नंबर मिलते हैं। हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत तेज हो सकता है कि आप पढ़ाई में बिल्कुल बहुत अच्छे हो, लेकिन यदि आपका लेखन कौशल खराब है, तो आप परीक्षा में उतने अच्छे से लिख करके नहीं आ पाओगे, और जब आप परीक्षा में अच्छे से लिख करके नहीं आ पाओगे, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपका लेखन कौशल सुधर सके और आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके, इसलिए आप इस प्रकार से लिख करके याद कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब आप उसको एक बार लिख करके देख लोगे, तो फिर आपको उसको मिलाना भी है और गलतियां निकालना है, और जहां पर आपकी गलती आती है उन गलतियों पर आपको सुधार करना है, उन गलतियों पर आपको प्रैक्टिस करना है। तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप इस प्रकार से याद करोगे, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। आपको आप जो कुछ भी याद करोगे, आपको वो हमेशा हमेशा के लिए आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। और समय समय पर फिर आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप बोलोगे तो मैं और नई टेक्निक्स आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। इसके बाद मैं याद करने के लिए बहुत शानदार टेक्निक, याद करने की मेरे पास कम से कम 25 से 30 टेक्निक है। वो सारी की सारी टेक्निक्स मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।